सलाम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा प्यारा भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन बहुत ही खास है, बहुत ही गंभीर है, बहुत अहम है। इसलिए आपसे विनती है, गुजारिश है, वचन को ध्यान से सुने और कुछ सीखने के लिए कोशिश करें। तो ये वचन मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 12, 13, 14, जेनेसिस चैप्टर 19, 12, 13, 14। तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। तो ये सब घटना आप जानते हैं कि 19 अध्याय क्या होता है। लूत के घर में जो दो अतिथि आते हैं, यानी जो दो स्वर्गदूत आते हैं, आने के बाद होता क्या है, उस नगर के लोग यानी सदोम के लोग उसके घर को घेर लेते हैं और ये कहते हैं, ये मांग करते हैं उनको बाहर निकाल के लाएं ताकि हम उनके साथ भोग करें, यानी कि उनके साथ हम शारीरिक संबंध बनाएं। ये मांग करते हैं लूत से। लेकिन लूत क्या करता है, उनको बचाता है और ये भी उनको ऑफर देता है, उनको कहता है कि भाई ये बुराई मत करो, मेरी बेटियां हैं जिन्होंने अब तक कोई पुरुष का मुंह नहीं देखा है, उनको मैं लाता हूं तुम्हारे पास, तुम उनको जो चाहो करो, लेकिन इनको नहीं, इनको छोड़ दो। सदोम के लोग उसके बातों को नहीं मानते हैं और उन पुरुषों के साथ ये गलत रिश्ता बनाने के लिए, ये कुकर्म करने के लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन स्वर्गदूत उनको क्या करते हैं, अंधा बना देते हैं। तो आगे को जो हम पढ़ाई किए कि उसके बाद उन अतिथियों ने, यानी कि जो स्वर्गदूत आए थे, वो लोग क्या करते हैं कि लूत को ये कहते हैं कि इस नगर में तेरा जो कोई भी हो, ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, लूत को एक ऑफर मिलता है, एक मौका मिल जाता है कि दामाद, तेरे बेटे, बेटियां, यहाँ पे तेरा जो कोई भी क्यों ना हो, अगर तेरा कोई है इस नगर में, उनको निकाल के यहां से लेके चल, लेके भाग जा। तो ध्यान दीजिए, लूत के वजह से उनके दामादों को, उनके बेटों को, बेटियों को और उसके जो कोई भी और उसका जो कोई भी उस नगर में था, उन सबों को निकालने के लिए, उस नगर से बाहर जाने के लिए एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है कि यहां से निकाल चले। तो सदोम के लोग कैसे थे? कुकर्मी थे, पापी थे, दुष्ट थे और खास करके होमोसेक्सुअल्स थे, यानी कि पुरुष के साथ रिश्ता बनाने वाले वहां पे थे, कुकर्मी थे, होमोसेक्सुअल्स। तो सदोम के लोग जो उनके दामाद थे, वो तो इतना लायक नहीं थे कि वहां से बचाए जाए, वहां से छुड़ाए जाए, वहां से निकल के जाएं। लेकिन फिर भी प्रभु की दया देखिए, प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की कृपा जो है, अनुग्रह जो है, कि लूत के चलते दूसरों को भी मौका मिलता है कि वहां से निकल के चलें। क्यों भाई? क्योंकि प्रभु परमेश्वर इस नगर को नाश करने पर है। ये नगर के लोग दुष्टता में परिपूर्ण थे, बुराई में वो लोग उस चरम सीमा तक पहुंच गए थे, उस इतनी बुराई बढ़ गई थी, उनकी चिल्लाहट इतनी बढ़ गई थी, यानी किसी को रेप करना, किसी के साथ कुकर्म करना, ये उस नगर में आम बात थी। तो प्रभु ने इसको देखा, जिनके साथ बुराई होती थी, जिन बच्चियों के साथ, आज हम देखें तो एप्स्टीन फाइल के बारे में, जिन बच्चियों के साथ कुकर्म किया गया है, बुराई हुई है, उनकी जो रोना है, उनका जो दुआ प्रार्थना है, प्रभु के कानों तक पहुंचती है और प्रभु उनको ऐसा नहीं छोड़ते हैं। ये लोग प्रभु के लोग नहीं थे, ये लोग कोई क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जो दुआ है, उनका जो रोना है, उनका जो आंसुओं को प्रभु ने देखा और ये फैसला करते हैं, इस नगर का कुछ करना पड़ेगा, इसको नाश करना पड़ेगा। क्यों? इसकी बुराई जो है, इसका जो कुकर्म है, उसका जो दुष्टता है, इतनी बढ़ गई है कि लोग वहां पे रो रहे हैं। वहां पे जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ कुकर्म हो रहा है और उनका प्रार्थना, उनका दुआ जो है, उनकी विनती जो है, प्रभु सुनते हैं। तो दोस्तों, हम देखिए यहां पे प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना और उसको नाश करने के लिए फैसला किया। लेकिन चांस देखिए, लूत के दामादों को
लूत के परिवार को बचने का एक मौका मिला। यहां पे तेरा जो कोई भी है उनको निकाल के लेके चल, तू निकल, जल्दी निकल जा, यहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने पर है। इस नगर को नष्ट करने पर है। ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा मनन कर रहा था, ये नगर उस समय तो सदम को कहा गया है, अमोरा को कहा गया है, उस समय तो सदम के लिए वचन लिखा गया है। लेकिन जब मैं उसको मनन कर रहा था दोस्तों, मुझे ये सीखने के लिए मिल रहा था कि जो नगर उस समय था सदम, वो आज दुनिया है। ये दुनिया में बुराई ही बुराई भरती हुई है, लोग बुरे कर्मों में, बुरे कामों में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें एक मौका मिल रहा है, यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, हमें छुटकारा मिले, हमें उद्धार मिले। हम इतना लायक नहीं थे और ना ही आज हम लायक है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के चलते, उनकी जो मेहरबानी है, उनकी जो दया है, अनुग्रह है मेरे दोस्तों, हमें मौका मिलता है कि यहां से निकल चलो। ये दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये दुनिया तो क्षण भर की है, कुछ समय के लिए है। तो यहां से निकल के तुम जाओ, यहां से तुम निकलो। तो लूत के चलते उनके दामादों को एक मौका मिल रहा था। वो लोग लायक नहीं थे दोस्तों, वो लोग भी उस नगर के हिस्सेदार थे, उस कुकर्म में वो लोग मिले हुए थे, कुकर्मी ही थे। लेकिन फिर भी लूत के चलते उनको बचने का एक मौका मिला था, एक चांस मिला था, एक अवसर मिला था दोस्तों। लेकिन वो समझ नहीं पाए आगे क्या हो गया। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उनको समझाया, उनको बुझाया कि मेरे भाई, मेरे बेटों, निकलो यहां से। शायद इनके जो दामाद थे उस दिन, उस रात में उनके घर में नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि लूत उनका ससुर होने वाले हैं, उनके बेटियों के साथ उनकी शादी होने वाली है। शायद उस रात को ये दोनों दामाद अंधे किए नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि वे लोग लूत के दामाद होने वाले थे। मेरे दोस्तों, वे लोग वहां पे नहीं आए होंगे, घर में होंगे। तो लूत उनके घर में जाते हैं। देखिए, दो बेटियों के लिए दो दामाद, यानी कि दो परिवार होंगे। दोनों परिवारों को एक मौका मिला कि मेरे भाइयों, मेरे प्यारे परिवार, यहां से निकल के चलो। क्यों? क्योंकि प्रभु इस नगर को, ये शहर को नाश करने पर है और उसमें तुम लोग भी शामिल हो। इसलिए बचने का एक मौका है, इसलिए बचने का, उद्धार पाने का एक मौका है, यहां से निकल के चलो। लेकिन नहीं, उनको क्या लगता है? लूत उनको ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, इनको लगा ये जोक है, नो जोक। तो उनके दामाद, उनके परिवार उस पाप में ही रहना पसंद करते हैं, उस कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं, उस पाप की, उस बुराई में, उस पाप में, उस पाप की दलदल में, उस कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन वहां से निकाल के जाने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। वे कहते हैं ये तो मजाक कर रहा है, ये तो ठट्टा कर रहा है। और ये लोग उल्टे उनका ससुर होने वाले लूत को ठट्टा मजाक उड़ाते हैं। ये क्या तुम कह रहे हो, ये क्या होने वाला है? लूत ने उनको समझाया होगा, भाई देखो ऐसे हो गया है, जो लोग हमारे घर में आए थे उनको प्रभु ने अंधा कर दिया है, सब लोग अंधा बन चुके हैं, आपकी बारी है, अब आपकी बारी है बचने का, चलिए ना। लेकिन नहीं, उनको लगा लूत जस्ट मजाक कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम ये वचन से सीखें कि हम भी योग्य नहीं हैं, हम भी इतना लायक नहीं हैं, ना थे और ना अभी है। लेकिन हमें मौका मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम उद्धार पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हमें मुक्ति मिले। लेकिन कुछ लोग हम क्या कर रहे हैं? हम इस पाप भरी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। यहां से निकलने के लिए हमें पसंद नहीं है, अलग होने के लिए पसंद नहीं है। हम जिस पाप में डूबे हुए हैं, जिस बुराई में हम पड़े हुए हैं, जिस दुनिया में बुराई ही बुराई है, उसमें हमें रहना अच्छा लगता है, हम उसमें रहना पसंद करते हैं। एक मौका उनको मिला था, लेकिन उसको वे लोग ठुकराए। उनका नतीजा, उनका अंजाम क्या हुआ? सदोम के साथ ही साथ, उस नगर के साथ ही साथ, उन भीड़ के साथ, ये लोग भी, जो दामाद, उनके साथ ही साथ दो परिवार नष्ट हो गया, नाश हो गया दोस्तों। तो आज हम सोचें, हमें भी एक मौका मिल रहा है, हमें भी आज एक चांस मिल रहा है, बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, उद्धार पाएं, यीशु मसीह को स्वीकार करें। नहीं, आज हमें कोई प्रभु के दास
हमें ये चेतावनी देते हैं, ये वार्निंग देते हैं, ये दुनिया नाश होने वाली है, ये दुनिया पाप में डूबी हुई है तो नाश होने वाली, प्रभु उसको नाश करने वाले हैं। हमें क्या लगता है? हम उनको मजाक उड़ाते हैं, हम उनको ये कहते हैं ये तो झूठा प्रचारक है, ये तो पाखंडी है। लेकिन जो आज हमें बोलेंगे ब्लेसिंग है, आशीष है, चंगाई है, उनको हम सुनेंगे, उनको सुनना पसंद भी करते हैं, सुनते भी, उनके वचन को शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रभु के दास हमें ये चेतावनी देते हैं, हमें सतर्क करते हैं, हमें चेताते हैं, उनको हम नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें लगता है ये झूठा है, ये तो मजाक करता है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों आप माने, लेकिन आप विश्वास करें, ऐसा होने वाला है। जब प्रभु ने सदोम को नाश किया, आग का बारिश भेज के उस गंधक से नाश किया, ये दुनिया भी एक दिन नाश किया जाएगी, ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, हमें एक मौका मिला है, ना हम लायक थे, ना हम लोग लायक है, योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक मौका मिला, अवसर मिला है कि हम उधार पाए, हमें छुटकारा मिले, हम छुड़ाए जाएं। लेकिन क्या हम इसको अहम समझते हैं? लेकिन क्या हम इसको इतना वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं? हम खुद सोचें। तो हम अगर नहीं सोचेंगे, हमारा अंजाम ऐसा ही होगा जैसे कि सदम नगर का हुआ, उसके साथ ही साथ लूत के दामादों की हुई, नाश किए गए, नष्ट हुए। इसलिए ये मौका को हम जाने ना दें। प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकारा है, अगर हम उनको जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसमें हमें बने रहना भी बहुत जरूरी है। तो गुजारिश है आप सभी से, आप वचनों को मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें और ऐसे ही उनके साथ आगे बढ़ें। तो हम सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। धन्यवाद।